Now we are going to class 7 from ML Agrawal. Welcome to my YouTube channel Jaypreet Brinity Classes. Exercise 11.2 Congruence of Triangle. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलिए सॉल्व करते हैं. You want to establish, ठीक है, हमारे पास क्या है, You want to establish, हमें एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं. तो जैसा कि पहले दिया हुआ है DEF, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कॉन्ग्रेंस है और कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो 11.1 देख सकते हैं और इसमें भी हम वही आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे साथ साथ. तो देखिए पहले क्या है DEF, स्टार्ट कहाँ से हुआ उसे गौर से देखिए, D से, तो आप D यहाँ पे कर लीजिए. उसके बाद E है, E आप इधर कर लीजिए. F तो F यहाँ कर लीजिए, ठीक है. कॉन्ग्रेंस है तो एक और ट्रायंगल भी कर लेते हैं. जैसे हमने नाम यहाँ शो किया, D फर्स्ट में है तो M फर्स्ट पे होगा. ये बात याद रखिएगा, आप इसे M यहाँ नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो फिर वो कंप्लीटिव कॉन्ग्रेंस नहीं होगा. दूसरे में N, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो लेफ्ट में जाएंगे, फिर P, राइट. अब चलिए सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे दिया रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंस. यू आर गिवन दैट, हमें एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एक और एंगल गिवन है और हमें यूज़ करना है एंगल, साइड और एंगल को. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. तो हमें ये बताना है कि एंगल, साइड, एंगल में वो साइड कौन सा है, ठीक है भाई. क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंस के लिए हमें थ्री प्रॉपर्टी को इक्वल करना पड़ता है, राइट. तो दो प्रॉपर्टी तो हमें क्वेश्चन दे दिए, अब तीसरा कहाँ से प्राप्त करें. तो तीसरे के लिए हमें तो यहाँ साइड देखिए, दो तो एंगल हो गए. तो चलिए सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा. तो सॉल्व के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, वही ट्रायंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रेंस है. तो DEF एंड ट्रायंगल MNP, क्लियर. अब चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वल करना. तो देखिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एंगल, साइड, एंगल. तो पहले में एंगल, तो एंगल इन दोनों में से आप जो चाहें उसे आप फर्स्ट में लिख लीजिए. देखिए D इक्वल टू M, मीन्स ये जो D है वो M के इक्वल है. चलिए एंगल D इक्वल टू एंगल M, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, रीज़न कंपलसरी है, रीज़न आप नहीं देंगे तो गलत माना जाएगा कॉन्ग्रेंस. दूसरा एंगल F एंगल P, तो एंगल F कहाँ पे है, ये है, तो इसे थोड़ा डबल कर लेते हैं, नहीं दोनों सेम लिखेंगे. और P ये देखिए सेम जगह में है ना कोरोस्पोंडिंग, अगर आप डायग्राम सही बनाएंगे तो सभी कुछ सही सेटअप होंगे. एंगल P, और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए D कहाँ पे है, फर्स्ट पे, तो इधर M भी फर्स्ट पे ही होगा. F देखेंगे अगर लास्ट में है तो यहाँ भी लास्ट में ही होगा वो. ये भी आपका क्या हुआ, गिवन, राइट. अब नेक्स्ट हम साइड को इक्वल करने के लिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कराना चाहते हैं. तो क्यों? क्योंकि हम एंगल, साइड, एंगल हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं. तो ये देखिए आपका ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम है, राइट, ठीक है. एंगल B देखिए, एंगल Q, एंगल C जो है एंगल R, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पे किया. अब यहाँ पे गौर से देखिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, है ना. B और Q, C और R सेम जैसे ही है. अब यहाँ पे क्या दिया है, BC इक्वल टू QR. तो इसका मतलब होता है जिस साइड पे आपके ये दोनों एंगल्स कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके साइड भी इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी है एंगल, साइड, एंगल की. Two triangles are congruent if two angles are inclined side of one triangle are equal to the two angles and inclined side and the other triangle. मतलब उसमें two triangles are congruent if two angles are inclined side one triangle to another triangles. तो उसके साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे दिया BC इक्वल टू QR. तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों एंगल्स किस पे हैं, DF में है ना, और यहाँ पे देखिए MP में है. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए DF इक्वल टू MP, और यही आपका आंसर दिया होगा आंसर सीट पे, ठीक है. ये किस रीजन से आया, एंगल, साइड, एंगल प्रॉपर्टी आप कर लीजिए यहाँ पे, ओके. और ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस, तो आपका यही आंसर कहलाया. और इसी से ही आपके थ्री साइड जो इक्वल हुए ये आपका कॉन्ग्रेंस हुआ MNP. किस रीजन से, ये आपका एंगल हुआ, दूसरा ये भी आपका एंगल हुआ. तो चलिए साइड है हमारे पास, तो हम साइड क्योंकि प्रूव कर रहे थे तो साइड हम सेंटर, यहाँ ये आपका एंगल हुआ
और ये क्या हुआ आपका साइड। तो आप इसे एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं या साइड एंगल साइड भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो एग्जैक्ट आंसर आपका डी एफ इक्वल टू एम पी हुआ। हमें सिर्फ साइड ऐड करना था, ये लिखा है ना, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीड टू एस्टेब्लिश टू कॉन्ग्रुएंस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइंट फिगर। देखिए हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, आर ए टी एंड एन डब्ल्यू ओ। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन किया गया द कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट आर नॉट। अब देखिए कोरोस्पॉन्डिंग मतलब एक ही जगह पे एक ही जैसा। जैसे देखिए यहाँ बी में 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्यू में 90 डिग्री है, राइट। इसे बोलते हैं एक जैसा, यानी कोरोस्पॉन्डिंग। आर नॉट वी कैन राइट, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ट्रेंगल आर ए टी, ये जो आर ए टी है, इसका कौन सा मतलब ट्रेंगल, आप किस तरह का आप इसे शेप बनाएंगे कि उसका कॉन्ग्रुएंस हो जाए। तो चलिए आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। ये आपका डायग्राम हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही है। अब देखिए आर ए टी है, इसको फिर से आप बनाइए, ये बुक में है, इसे हम फिर से बना रहे हैं, राइट। आर ए एन टी, ठीक है। क्यों बना रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये ट्रेंगल देखिए थोड़ा अपोजिट टाइप में दिख रहा है, हम इसे कर देते हैं सीधे, मतलब अपने फ्रंट की ओर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आर में कोई एंगल का डायग्राम बना है, नहीं बनाना। अब यहाँ पे एस इसमें नहीं बना है, तो और एक एंगल में आपका डबल डायग्राम है, एक में एक सिंगल एंगल बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें आपका एंगल का सिंबल नहीं बना है, तो डब्लू में नहीं बना है, तो भाई वही तो उसका कोरोस्पोंडिंग हुआ, तो डब्लू कर दीजिए यहाँ। ठीक है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए डबल का मार्क कहाँ पे है, ओ में है, तो उस ओ को, क्योंकि ए के पास यहाँ डबल मार्क है तो ये डबल मार्क हुआ, तो यहाँ पे भी डबल मार्क किसके पास है, ओ के पास है। चलिए भी हो गया। सिंगल मार्क किसके पास है, टी के पास। इसमें आपका सिंगल मार्क किसके पास है, एन के पास है। क्या हम ये डायग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, वी फाइंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में कि ट्रेंगल आर ए टी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। अब इसे सॉल्व करने से पहले आप फर्स्ट नंबर पे आइए। हमने आपको डायग्राम यहाँ पे बताया कैसे सेटअप करते हैं। जैसे डी ई एफ, तो डी ई एफ एकदम परफेक्ट, एम एन पी एकदम परफेक्ट बताए। क्यों, क्योंकि आप इसे यहाँ एन नहीं लिख सकते, यहाँ पी नहीं लिख सकते, यहाँ एन नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो अपोजिट हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अपोजिट होगा। हमको कोरोस्पॉन्डिंग अगर चाहिए तो एकदम फोटो कॉपी हूबहू होना चाहिए। अब देखिए आर ए टी, ये राइट लिखा हुआ है आर ए टी। अब जैसे आप चले वैसे इधर से भी चलिए, डब्लू ओ एन, तो कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया, डब्लू ओ एन, और ये आपका आंसर हुआ। ओके, अगर आपको पहले अगर क्वेश्चन याद एग्जाम में आता है या आपको करना है, तो पहले आप डायग्राम को क्लियर करिए, उसके बाद आप इसे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्रेंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे आपका ए बी सी दिया है और पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट। अब देखिए ये सिंबल 90 का है, ये कुछ भी हो सकता है एंगल, ये बात याद रखिएगा। ये जो स्क्वायर फॉर्म पे है बना हुआ एंगल, इसका मीन्स होता है 90 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी 90 है। अब ये एंगल है तो ये भी आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल ही है। अब एक एंगल बचा हुआ है तो भी इक्वल होगा। क्यों होगा हम बता रहे हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट। तो व्हाट क्राइटेरियन डिड यूज, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्यों। ये आपका डायग्राम है। चलिए इससे थोड़ा सा बाहर आके बात करते हैं, ठीक है, मतलब हम इस क्वेश्चन से आउटसाइड से बात करते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें यहाँ पे और आपसे अगर डिस्कस करें कि भाई इन तीनों, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर द सम ऑफ ऑल एंगल इस ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अब हमने बता दिया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगर हमने यहाँ पे बताया कि ये 30 डिग्री है सपोज, ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 30 है तो ये भी 30 है। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब 90 30 कितना हुआ, 120। अब 120 हुआ तो शेप कितना हुआ 180 में, भाई 120 माइनस कर दीजिए, कितना शेप हुआ 60। तो श्योर है कि ये एंगल 60 होगा। हम हिडन फॉर्म पे ऐसे लिख देते हैं 60, तो ये 60 होगा तो ये भी तो 60 ही होगा ना,
ये कोई अलग ट्रायंगल तो नहीं है, प्रॉपर्टी तो वही हुआ ना। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम सबसे पहले सवाल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या क्या इक्वल है इसमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है गिवन है भाई, और या फिर लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी आपका गिवन है, राइट। अब सेफ हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब ये क्यों इक्वल हुआ, हमने अभी आपको बताया कि अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, भाई दो एंगल्स इक्वल है ना यहाँ पे, टू एंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड एंगल should be equal, okay, because sum of all angle is triangle, ये ट्रायंगल है, is 180 डिग्री, इन ट्रायंगल is 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ भी हुआ फुल डिटेल के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर द मेजरमेंट, ये बॉक्स दिया है, ऑफ सम पार्ट ऑफ टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एग्जामाइन वेदर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट आर नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है अदरवाइज नहीं, ये 3 हमें दिए हुए हैं, और किस रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट्स रूल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बॉक्स है, 1 बाई 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे पहले फोकस करते हैं। तो फर्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं डी ई एफ। पहला डायग्राम खुद ही बनाइए, लेकिन सेकंड वाले को स्टॉप कर लीजिएगा। देखिए डी ई एफ है, लिख दीजिए अब डी ई एफ, ठीक है। अब उनकी वैल्यूएं रखिए, यहाँ पे 60 है, एफ में कितना है 40, यहाँ पे आप 40 कर लीजिए, और थर्ड नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं डी एफ। डी एफ कहाँ पे है, डी से एफ 5 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया था एंगल साइड एंगल रूल्स की, जिसमें एंगल्स हों वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम पी क्यू आर नहीं करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या 60 डिग्री इसमें है, किस में है, क्यू में, तो आपका नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। भाई यहाँ 60 है तो यहाँ मुझे क्यू करना पड़ेगा, ये आपका 60 हुआ। चलिए दूसरा 80 डिग्री, सॉरी यहाँ एफ में 80 डिग्री है, यहाँ 40 हमने कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। आर का 80 डिग्री, आर अब देखिए यहाँ पे है एफ, तो हम आर यहाँ पे शो करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। क्यू आर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या है 5 सेंटीमीटर, राइट। और तो यहाँ पे आपका क्या बच गया पी। तो देखिए क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंस दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि भाई जिसमें एंगल है उसके साइड भी इक्वल है ना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसे। तो ये प्रॉपर्टी से, कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, किस रीजन से 60 डिग्री। दूसरा एंगल आर इक्वल टू एंगल एफ 80 डिग्री। और थर्ड एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी कि डी एफ जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा, है वही चीज़ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे ही बताया। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यहाँ जरूर लिख लीजिएगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। तो मीन्स यस, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्यू पी आर, राइट। अब चलिए सेकंड में फोकस करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे है डी ई एफ। पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए जिससे कोई डाउट ना हो। फर्स्ट वाले को तो आप बिल्कुल नहीं बना लीजिए, और सेकंड में नाम मत एंट्री करिए, आप पहले से बना सकते हैं। देखिए डी में कितना है 60, चलिए ठीक है। एफ में कितना है 80, ये भी ठीक है। डी एफ 6 सेंटीमीटर, चलिए ये भी ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम आते हैं पी क्यू आर पे, क्योंकि इधर का नाम क्या है पी क्यू आर। तो हम इनके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। भाई क्यू में 60 है, अब क्यू में 60 है तो हमें क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना।
60, तो ये हो गया चलिए 60। R 80, अब 80 यहाँ पे है तो R मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 80, चलिए भी हो गया। QP 6 सेंटीमीटर, अब 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट। 80 डिग्री किसका है, R का है, तो R आप यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए QP 6 सेंटीमीटर, अब भाई Q यहाँ है, R यहाँ, P तो यहीं बनेगा ना। अब वैल्यू किसकी है, Q से P तक की, ये 6 सेंटीमीटर, तो कहाँ इक्वल है भाई, इसका कोरोस्पोंडिंग तो ये बैठेगा, है ना, इसका कोरोस्पोंडिंग क्या बैठेगा, ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DF जो है वो इक्वल होगा QR के, राइट, किसके होगा, QR के, भाई इसके इक्वल होगा। अब यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन ये होगा तो यही होगा, तो मीन्स नो ट्रायंगल DEF डज नॉट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल QPR, राइट, ये आपका हुआ। नाउ थर्ड, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। पहले हम डायग्राम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम का नाम तो सेम ही रहेगा DEF, और इधर का आप सिंबल बस कर लीजिए, नाम एंट्री बिल्कुल नहीं। ई में कितना है 80, ठीक है 80 हुआ। F में 30, यहाँ पे 30 कर लीजिए। EF 5 सेंटीमीटर, चलिए EF 5 सेंटीमीटर, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। इधर आते हैं P 80, तो P हम तो यहीं करेंगे ना, 80 यहाँ तो है, ये आपका P 80। दूसरा PQ 5 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले R लिख लेते हैं, R 30, तो यहाँ F में है तो R यहीं पे होगा 30। अब आप बात करिए PQ का 5 सेंटीमीटर, तो PQ कहाँ पे हो, Q तो यहीं पे होगा, तो PQ हुआ ये आपका 5 सेंटीमीटर। क्या दोनों सेम जगह दिख रहे हैं, नो, तो नो ट्रायंगल DEF does not congruence ट्रायंगल QPR, ये आपका थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइंट फिगर मेजर सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड, ठीक है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है और इन 3 स्टेप को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है स्टेट 3 इक्वल पार्ट्स ट्रायंगल ABC एंड ABD, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट लिखा हुआ है स्टेट 3 इक्वल पार्ट्स इन ABC एंड ABD। अब हमें इसे जब प्रूव करना है तो प्रूव चलते हैं फर्स्ट पे, ठीक है। तो ये नहीं कि हम कोई अलग ट्रायंगल लेंगे, जो इक्वल करना है हम उसी ट्रायंगल को ही लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब गौर से देखिएगा ABC है कहाँ पे, तो ABC ये है आपका, है ना, ABC, और दूसरा क्या है ABD, AB एंड D, ठीक है। इसमें सर्च करना है कि कौन सा इक्वल हमें पार्ट्स मिल रहा है, और 3 हमें इक्वल पार्ट्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कॉन्ग्रेंस के लिए भी 3 इक्वल ही चाहिए, और यही हमारा आंसर करेगा तीनों के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 सर्च करते हैं। तो ABC और ABD, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं AB और AB दोनों साइड से हैं, है ना दोनों, या तो फिर आप डायग्राम ना देख के यहाँ भी चेक कर सकते हैं। देखिए AB फर्स्ट पे है, यहाँ भी AB है, यानी ये दोनों सेम है। तो AB इक्वल टू AB, ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड, फर्स्ट हो गया कॉमन साइड्स। अब सेकंड देखते हैं ABC में। तो ABC में आप देखिए एंगल A आपका 30 डिग्री है, राइट, क्लियर। देखिए ABC में आपका कौन सा एंगल 30 डिग्री है, A, तो A। अब सेकंड देखते हैं ABD में कोई ऐसा एंगल है जो 30 डिग्री हो, B है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ABD, लेकिन इनका नाम भी वैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट 2 एंगल्स हैं, इसलिए आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ये बस नहीं लिख देंगे कि एंगल A, नहीं तो अदरवाइज रॉन्ग हो जाए, क्योंकि एंगल A में 45 है। तो आप कैसे लिखेंगे, याद रहे, आप एंगल कभी भी लिखें, चाहे आप कुछ भी लिखें, EFC लिखें, तो याद रखिएगा सेंटर वाले का ही आप एंगल बता रहे हैं। ये दोनों उनके अलग पार्ट्स हैं, मतलब कोई ऐसा एंगल होगा जो E यहाँ होगा और C यहाँ होगा और F यहाँ पे होगा, जहाँ पे एंगल होगा, ये बात याद रखिएगा आप अगर ऐसा लिखते हैं तो। जैसे हमें देखिए, हमने बताया कि ABC में 30 डिग्री हमको बताना है, तो कैसे हम लिखेंगे,
बी ए सी या फिर सी ए बी, जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हैं, लेकिन ए बीच पे ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए सी ए बी इक्वल टू, अब ए बी डी में देखिए तो बी बीच में आना चाहिए, तो ए बी सी, ए बी डी सॉरी, ए बी डी, ये देखिए सेंटर पे आया, यहाँ ए सेंटर पे आया, तो ये क्या हो गया, ईच 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड तो कोई गिवन है नहीं, तो अगर ये सोचिए कि ये जो ए में दो एंगल्स गए हैं, अगर ये दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, 45 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे तो 30 है, तो 30 तो 75 हो जाएगा, राइट। और इन दोनों एंगल्स को भी अगर हम पूरी तरह से जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर, तो ये एंगल आपका कहलाया कंप्लीट एंगल, है ना। तो ये एंगल बी और यहाँ एंगल ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के अकॉर्डिंग, ए बी सी इज इक्वल टू डी ए बी में डी ए बी, हाँ इसे आप एंगल बी इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट था। तो ये क्या हो गया आपका, ईच 75 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका देखो अब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड, इज ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी आर कॉन्ग्रुएंस, यस, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हमारे हो गए, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। अब किसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, फर्स्ट आपका साइड दिख रहा है, दूसरा आपका एंगल दिख रहा है, थर्ड भी आपका एंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अगर आप साइड सेंटर पे रखते तो एंगल साइड एंगल बनता है। ठीक है, जैसा आप लिखेंगे वैसे ही उसका इंटीग्रेट होगा। अब इज बी सी इक्वल टू ए डी, अब देखते हैं क्या बी सी इसमें नाम है, हाँ है, ए डी इधर है, हाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू ए डी, तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे, किस रीजन से, सी पी सी टी से। क्लियर, तो ये दोनों के आंसर ये हो गए यस, और यहाँ पे भी यस रीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइंट फिगर रे, यहाँ देखिए एजेड, एक रे गया हुआ है यहाँ से इस पॉइंट से और बाइसेक्ट कर रहा है डी ए बी को, है ना, देखिए डी ए बी को। तो बाइसेक्ट और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ से वो बाइसेक्ट होती है या मीडियन होती है उसे वो 2 इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बात याद रखिएगा। यानी बाइसेक्ट कौन कर रहा है, डी ए बी, मीन्स डी ए सी इक्वल टू सी ए बी इक्वल होंगी। क्लियर, अब हमें 3 इक्वल पार्ट, सेम वही क्वेश्चन है जो 5th नंबर हमने किया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3 इक्वल पार्ट्स हमें सर्च करना है, तो जो हमें 3 इक्वल करना है उसी को हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या इक्वल दिख रहे हैं। तो अभी हमने बताया आपको कि ये इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए बी ए सी कहाँ पे है, बी ए सी डाउन साइड एंड डी ए सी अप साइड। तो सबसे पहले तो देखिए वो ऑलरेडी सेंटर पे है, तो यही नाम आप सीधे नीचे लिख दीजिए, इक्वल टू डी ए सी। क्यों, क्योंकि एजेड बाइसेक्ट, एजेड यहाँ रे लिख सकते हो, बाइसेक्ट डी ए बी, एंगल डी ए बी। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, अब यहाँ देखिए अपोजिट, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ, डबल लाइन, ये डबल लाइन, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एंगल, इसका नाम सेंटर पे आना चाहिए, तो डी, अच्छा ये बी ए सी डाउन साइड से है, तो बी सी ए पहले लिखिए, क्योंकि भाई ये तो इंडिकेट कर रहा है ना कि दोनों इक्वल हैं, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इक्वल टू डी सी ए, डी सी ए, ये क्या है आपका गिवन, रीजन कंपलसरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 एंगल अगर इक्वल हैं, देखिए ये एंगल की इक्वल है, ये एंगल की इक्वल है, तो श्योर है कि थर्ड एंगल भी इसके इक्वल होगा। कैसे, वो प्रूव कर देते हैं। मान लीजिए
ये 60 डिग्री है सपोज, और इसको भी हम मान लीजिए 40 कर दीजिए सपोज, है ना, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री, सभी को ऐड कर दें तो 60 40 कितने हो गए। अगर हम नीचे वाले को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो 60 40 कितने हो गए 100। अब 100 हुए तो ये कितना होगा 80 होगा ना, होगा ना 180 का है तो। अब ये बताइए डाउन साइड 60 40 कितने हुए 100, तो भाई ये कितना होगा 80 होगा ना, तो दोनों इक्वल हुए ना। तो किस रीजन से हुए, ए डी सी इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी, टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बस एक नॉर्मल वे पे आप इसे लिखिए। तो 3 इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंस है, बिल्कुल है, श्योर है। बी ए सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ए सी, किस रीजन से, वहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं हम एंगल 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 ऑफ कंडीशन, ओके, ऑफ कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं। अब थर्ड क्या है आपका, ये हुआ आपका सेकंड। थर्ड इज ए बी इक्वल टू ए डी, चेक करिए ए बी इसमें है क्या, है, ए डी है, हाँ है, लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए डी, किस रीजन से, सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सी डी इक्वल टू ए बी, क्या सी डी है इसमें, देखिए सी डी इधर है क्या, नहीं है, तो इधर सी डी नहीं है तो इधर देख लीजिए सी डी है क्या, हाँ है, इधर सी बी है क्या, हाँ, ये अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, सी बी इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि भाई हमारे इधर ट्रायंगल में इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल पे डी नहीं था, इसलिए हम उसे अपोजिट कर दिए, है लेकिन उसे अपोजिट लिख के आप करेंगे तो ये आपका प्रूव्ड हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस एफ ई डी। यहाँ पे हिंट दिया हुआ कि एंगल सी जो है 180 से हम इसको माइनस कर दें, इससे वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया भी है जबकि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये जो एंगल सी है वो एंगल डी, लेकिन उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंस करने के लिए ए बी सी और एफ ई डी वैसे भी इसमें डायग्राम में दिख रहे हैं कैंसर है, तो हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, वो तो साफ दिख रहा है, बना हुआ है। डी और सी नहीं दिए थे, वो आपको हिंट में दिए है, लेकिन उसको आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए ये हिंट हमारे पास नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए नहीं है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ 1 हुआ। दूसरा इसका मीन्स होता है 90 डिग्री, ये सिंबल का, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री 2 हुए। थर्ड ये इक्वल साइड दिख रहा है, एक दिया हुआ एक ये दिया हुआ 3 हुए, बस हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया, तो हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रूफ भी कर देते हैं, तो जो प्रूफ करना है उसी को लेके चलना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, चलिए अब इसमें हमें इस तरह एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट था इसलिए हमको लिखना पड़ रहा था, लेकिन इसमें कोई बाइसेक्ट नहीं है इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ए बी सी में पहले बताइए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, लिख लीजिए, ये कहाँ से आया, गिवन। एंगल बी इक्वल टू, ये बस याद रखिएगा वो नाम लेफ्ट का लेफ्ट ट्रायंगल में हो, राइट का राइट ट्रायंगल में हो। एंगल बी का एंगल ई में, यहाँ पे लिखिए ईच 90 डिग्री। और थर्ड बी सी इक्वल टू डी एफ, डी एफ क्यों, इक्वल साइड्स, वो भी ये भी गिवन है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रेंस एफ ई डी, किस रीजन से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट। आप इसे एंगल साइड एंगल करना चाहते हैं तो एंगल पहले लिख लीजिएगा, साइड बीच में लिख लीजिएगा।
आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ आप नाम चेंज कर दीजिएगा, बस कोई गलती नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर द मेजरमेंट सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, examine whether two triangles are congruent or not using right hand rules, congruence rule. In case of congruent triangle, write the result in symbolic form. ठीक है, तो 8 नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसे सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने फुल डिटेल पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और ये उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो आपके 1 और 2 हैं ये क्वेश्चंस हैं, तो इसे सेम वे पे सिर्फ कॉन्ग्रेंस करना है, ये आपका दिया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, उनके नंबर्स भी यहाँ पे फिट कर दिए हैं, ये जो आपकी वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट नंबर में ये है, और इसे कॉन्ग्रेंस भी कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसका सोल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 4th नंबर भी एक बार देख सकते हैं, हमने इसको फुल डिटेल किया है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंस है। और देन सेकंड नंबर हम देखते हैं फर्स्ट का ही, 8 नंबर का, तो आपके सामने है ये है। इसमें एक जो है वो इक्वल नहीं है, बी सी इक्वल टू आर पी, यहाँ 9 दिया है सेकंड नंबर पे और यहाँ 8 दिया है, तो ये इसी रीजन के कारण कॉन्ग्रेंस नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 को आप समझते हैं, सेम ही है। यहाँ पे लिखा है इन द एडजॉइंट फिगर मेजरमेंट सम पार्ट, सेम क्वेश्चन है जैसे 8 नंबर हमने किया, स्टेट 3 इक्वल पार्ट्स पी आर एस एंड पी क्यू एस एंड पी आर एस। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रूव करना है पी क्यू एस एंड पी आर एस। तो चलिए प्रूव करते हैं इसे। और हमने आपको बताया था कभी भी आप प्रूव जब ऐसे क्वेश्चंस को करें तो वही ट्रायंगल आपको लेके चलना पड़ता है। किसको हमें प्रूव करना, पी क्यू एस एंड पी आर एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एंड एस, थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं, पी क्यू एस और पी आर एस, और ये सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90। जो दोनों साइड से हैं भाई, तो 90 इक्वल होंगे दोनों एंगल। तो देखिए आप इसको आप ओपनली नहीं लिख सकते एंगल एस, है ना, उसे हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो पी एस क्यू ये आपका सेंटर पे आया, इक्वल टू पी एस आर, और यहाँ पे आप लिख दीजिए रीजन ईच 90 डिग्री, फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा, बिल्कुल होगा। पी क्यू इक्वल टू पी आर, किससे, इक्वल साइड से। आप आगे पीछे लिख सकते हैं किसी को भी, आप चाहें तो इसे फर्स्ट में लिख लें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपको बताया कि कॉमन जरूर देखिएगा। देखिए दोनों साइड से है ना, पी एस, तो पी एस इक्वल टू पी एस, ये आपका कॉमन साइड्स हो गया। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, क्योंकि 3 हुए तो कॉन्ग्रेंस तो होगा ही होगा भाई, आप दो या ना दो, कॉन्ग्रेंस तो करना ही है भाई। हमने ये सब क्यों किया, कॉन्ग्रेंस के लिए। तो फर्स्ट एंगल, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल साइड ऑफ कंडीशन, ये हो गया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ, तो इसमें आपसे थर्ड नंबर क्या पूछा, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। और हमने आपको बताया भी, लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि बाइसेक्ट और मिड पॉइंट, ये दो नाम हमेशा याद रखिएगा। ये कहीं से भी हो, मिड पॉइंट अगर यहाँ पे टच हुआ और बाइसेक्ट किसी एंगल से अगर बाइसेक्ट हो, तो समझ जाइए दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनके नाम की ही थ्योरी है, प्रॉपर्टी है। तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या क्यू एस जो है वो एस आर की इक्वल है। अगर है तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज ये मिड पॉइंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्यू एस इक्वल टू एस आर, किससे, सी पी सी टी से, क्योंकि ये एक पार्ट है ना भाई क्यू एस, ये वाले ट्रायंगल का। देखिए क्यू एस है कि नहीं है, ये देखिए, और इधर एस आर है, हाँ है, ये देखिए। तो आपका ये प्रूफ भी हुआ और ये कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइंट फिगर ओ इज द मिड पॉइंट। ओहो, ओ ये है आपका, आगे डायग्राम है, हम कॉपी पे दिखा देंगे। ये याद रखिएगा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट अभी हमने बताया ना, ये देखिए कि हमने क्या बताया था कि हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी दिया है। सो दैट हमें कॉन्ग्रेंस करना है। भाई हिंट हमको नहीं पढ़ना है, आप हिंट अपने पास रखिए, हमें हिंट की ज़रूरत नहीं है। चलिए वर्क करते हैं विदाउट हिंट, और आप हिंट को आपकी भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। भाई यहाँ पे दिया है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जस्ट अब भी हमने आपको बताया मिड पॉइंट कहाँ है, ये किसका, ए बी का। इसका मीन्स क्या हुआ कि ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, राइट। इसका मीन्स यही हुआ। तो इसका मीन्स हुआ एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी। अभी हमने बताया मिड पॉइंट थ्योरम, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जो जो जिसे आपको कांग्रेस करना है उसी को आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। ये तो आपको हमने पहले ही बता के रखा है। एंड ट्रायंगल बी ओ डी, क्योंकि कांग्रेस करना है उसी में 3 इक्वल पार्ट सर्च करने। चलिए ए ओ सी पे चलते हैं। ए ओ सी और दूसरा क्या है, बी ओ डी। जो जो आप इक्वल जब देख रहे हैं या क्वेश्चन दिया है पहले आप उसे लिख लीजिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिया है, ये हो गया। चलिए लिख लिए, ये क्या है, गिवन। भाई जो आप जानते हैं हम जानते हैं वही लिखेंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये भी क्वेश्चन दिया है कैसे, लेकिन हम क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ओ इज, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये है ना पॉइंट ऑफ ए बी। ये सब 9th क्लास या 10th क्लास तक भी आपको कंटिन्यू काम आएगा, या फिर आप इसे ऐसे पाएंगे, बहुत से बुक्स में MPT लिखा रहता है, मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। और थर्ड आप तो ऑलरेडी जानते हैं, इसी 7th क्लास में ही पढ़े होंगे, ऐसे लाइन 2 लाइन रहती है, नहीं बोलते हैं कि सर ये कौन सा एंगल है, तो आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर हम इन दोनों को क्लोज कर दें तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम बोल दें ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे ए ओ सी, इसी को आप सेम यहाँ पे शो कर दीजिए, बस एंगल लगा दीजिएगा, ट्रायंगल मत लगाइए, क्योंकि ओ बीच में है, देखिए यहाँ भी है। तो एंगल बी ओ डी किससे, वर्टिकल। और यही आपका हिंट में दिया है, तो हमें हिंट की क्या ज़रूरत है ना, अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ऑफ कंडीशन, ओके। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।